पनीर दो प्याज़ा हो या मशरूम दो प्याज़ा या मटन दो प्याज़ा, आपने ये सब्जियां तो बहुत खाई होंगी, लेकिन बेसन दो प्याज़ा बिल्कुल नहीं खाया होगा। बिल्कुल नई रेसिपी है, सुपर यम, सुपर टेस्ट, आसान बनने में। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, मुझे सब्सक्राइब एंड फॉलो करना प्लीज़ नहीं भूलें। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत टेस्टी बनती है। तो सबसे पहले बेसन दो प्याज़ा बनाने के लिए हम लेने वाले हैं बेसन 1 कप। उसके बाद इसमें डाल देना है प्याज बारीक कटा हुआ छोटा वाला। अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा बना रहे हैं तो इंग्रेडिएंट्स को इंक्रीज़ कर लें। इसके बाद इसमें मैं डालने वाली हूँ धनिया। ये जो हम बना रहे हैं ये बेसन की एक टिक्की जैसी बनाएंगे, जो हम दो प्याज़ा की ग्रेवी में यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद इसमें डालना है गरम मसाला 1 टीस्पून, थोड़ी सी रेड चिलीज़ और उसके बाद थोड़ा सा धनिया पाउडर। ये जो हम बेसिक मसाले हमारा मसाला बॉक्स में रहता है वही मसाले डालने हैं, और साथ ही साथ थोड़ा सा गरम मसाला डालना है। हल्दी डाल लेने के बाद मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून ऑयल का। ऑयल इसमें इसलिए डालना है क्योंकि अगर हम ऑयल नहीं डालते हैं तो जो हमारी टिक्की यानी कि दो प्याज़ा की टिक्की होगी वो बहुत सख्त बनेगी। सॉल्ट डाल के इसे बहुत टाइटली नेट कर लें। इसका पहले ये चेक कर लें कि अच्छे से ये बंध रहा है तेल में, अदरवाइज़ थोड़ा सा ज़्यादा तेल भी डल सकता है। अब थोड़ा सा पानी लें और इसे गूंद के एक टाइट सा बैटर बना लें। जो हमारा प्याज होता है वो बहुत पानी छोड़ता है, तो उसके हिसाब से ज़रा ज़रा पानी डाल के इसे गूंदें और एक टाइट से डो में नेट कर लें। तो हमेशा याद रखें, प्याज जिस भी चीज़ में कच्चा यूज़ कर रहे हैं तो उसे आप ज़रा ज़रा पानी डालें, क्योंकि प्याज अपना भी पानी छोड़ता है। ये है टिप इस रेसिपी की, और बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। रेसिपी बहुत ध्यान से देखिए। सब्ज़ी के साथ ही साथ सब्ज़ी बहुत परफेक्टली कैसे बनानी है ये भी आप सीख लेंगे। इस तरीके से आप इसके गोल बना सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इन गोलों को नहीं बनाएं, अपने हाथ से टिक्कियाँ भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे बनाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगे। इस तरीके के सारे गोले तैयार कर लेने हैं और इन्हें फ्राई कर लेना है। गोले में डाल देती हूँ फ्राई करने के लिए। और यहाँ पे एक आपको इम्पोर्टेंट टिप बताना चाहूँगी कि इन्हें सिम पे फ्राई करें, अंदर से नहीं तो ये कच्चे रह जाएंगे और खाने में टेस्ट नहीं आएगा। सिम से मध्यम गैस पे 6 से 7 मिनट तक फ्राई करें। जब तक हमारे गोले फ्राई होते हैं हम हमारी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। कढ़ाई में डालना है 1 टेबलस्पून घी का, साथ ही साथ 1 टेबलस्पून ऑयल का ऐड कर लेंगे, ताकि हमारा घी जले नहीं, जल्दी से अच्छे से बाइंड अप हो जाए हमारे अनियन के साथ। इसके बाद हम इसमें गरम मसाले डालेंगे, जैसे कि 2 से 3 तेज़पत्ते, 1 इंच दालचीनी का। इसके बाद डाले हैं 2 छोटी इलायची, इसके बाद बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग। ये सारे मसाले इसमें मैं ऐड कर दूंगी। और यहाँ पे आप ध्यान रखें कि गैस मैंने सिम पे रखा है काफ़ी, ताकि जब मसाले आपको दिखा रही हूँ तो जले नहीं। अगर आप चाहें तो ये सारे मसाले पीस के ताज़ा वाले डाल सकते हैं, बहुत बेहतरीन टेस्ट आता है। किसी किसी घर में बच्चे होते हैं मसाले खड़े नहीं खाते हैं, तो आप इन मसालों को पीस के भी डाल सकते हैं। जैसे ही हमारे मसाले अच्छे से सौते हो जाएंगे तो हम इसमें ऐड कर देंगे 3 बड़ी कटी हुई प्याज। ये ग्रेवी का बेस बनने वाला है। अब हमारा प्याज जब तक रेड होता है हम हमारी टिक्कियाँ निकाल लेते हैं। टिक्कियाँ बहुत अच्छे से हो गई हैं। अगर आपकी टिक्कियाँ तैर के ऊपर आ जाती हैं यानी कि ये परफेक्ट हो गई हैं। इन्हें मैं निकाल लेती हूँ सारी टिक्कियों को। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट बनी है। गोल होने की वजह से बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। सब्ज़ी बहुत ही बेहतरीन लगेगी इसकी वजह से। ये निकाल के ले ली है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, आप इन टिक्कियों को स्नैक्स के तरीके से भी खा सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट, जब हमारा प्याज बहुत ही अच्छे से रेड हो गया है। साथ ही मैं 1 पिंच हींग का इसमें ऐड कर रही हूँ। एकदम साइड में डाल दूँगी जहाँ पे मैं देखूँगी कि ज़रा सा तेल है, ताकि हींग बहुत ही अच्छे से कुक हो जाए। अब जिंजर गार्लिक पेस्ट जब तक अच्छे से रेड हो जाता है इसे 1 मिनट तक घुमा लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टोमेटो के प्यूरे। अगर आप जिंजर गार्लिक पेस्ट पहले से टोमेटो के प्यूरे के साथ डालते हैं तो वो थोड़ा सा कच्चा रह जाएगा, और अगर आप अनियन के साथ ही डाल देते हैं तो वो जल जाएगा। इसकी वजह से इस स्टेज पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालें। इसके बाद इसमें डालें टमाटर, 2 टमाटर का प्यूरी डाल दें। और अब ये मसाला जो मैं डाल रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है। ध्यान से देख लीजिए, जो धनिया होता है, जो सौंफ होती है और जो हमारा जीरा होता है, तीनों को इक्वल क्वांटिटी में मैंने पीस के इसमें डाला है। 1 टीस्पून डालना है, बचता है तो वो आप साइड में रख दें, बाकी सब्जियों में यूज़ करें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बाकी के बेसिक मसाले हैं और है गरम मसाला। 1 टीस्पून गरम मसाले के बाद मैंने बेसिक
जो हमारा धनिया, मिर्ची और हल्दी रहता है वो डाल दिया है। टमाटर को बहुत अच्छे से सौते कर लेना है इस तरीके से, ताकि टमाटर अच्छे से कुक हो जाए और ऑयल छोड़ दे। इसके बाद इस सब्ज़ी का इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है वो है दही। दही एक होल ले लें या तो फिर स्किम ले लें, आपकी पसंद के हिसाब से। ज़रा सा फेंट के फटाफट से इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहें। अगर आप दही को कंटिन्यूसली स्टर नहीं करते हैं तो वो फट जाती है। इस बात का ध्यान रखें कि जैसे मैंने दही डाल के कंटिन्यूसली इसे हिलाया है, आप अपनी सब्ज़ी में हमेशा दही को हिलाते रहें। ये और एक टिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए। तो इसकी आप कंसिस्टेंसी अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि जैसे ही आप इसमें टिक्कियाँ डालेंगे तो वो पानी अपना चूसना स्टार्ट कर देंगी। उसके हिसाब से इस ग्रेवी को थोड़ा सा पतला रखें। नमक डाल देती हूँ मैं स्वाद अनुसार, और एक अच्छा सा इस सब्ज़ी को बॉयल डाल दूँगी। जब ये हमारी ग्रेवी है बहुत अच्छे से बॉयल हो जाएगी तो मैं साइड में रख दूँगी इसकी 2 प्याज़ा की प्रिपरेशन, यानी कि इसमें जो हम प्याज ऐड करने वाले हैं ढेर सारा, वो ऑयल ले लेना है 2 से 3 टेबलस्पून। उसके बाद उसमें प्याज डालने हैं 2 बड़े कटे, बड़े बड़े शेप्स के, ताकि ये प्याज हमारी सब्ज़ी में दिखें बहुत अच्छे से। उसके बाद इसमें ऐड कर देना है रेड चिलीज़ का आधा टीस्पून और गरम मसाले का आधा टीस्पून। जब हमारे प्याज अच्छे से सौते हो जाते हैं, ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, उसके बाद अगर आप पहले से ही प्याज में डाल देंगे तो ये दोनों मसाले जल जाएंगे। मेरे प्याज जो हैं वो बहुत अच्छे से हो गए हैं ट्रांसपेरेंट, इसके बाद ही मैंने इसमें डाला है। अब आती है ग्रेवी में टिक्की डालने की बारी। टिक्की डाल के अच्छे से घुमा लें इस तरीके से। इसके बाद प्याज जो हमने साइड में रख दिया था वो डाल दें। ये देखिए मेरा प्याज बहुत प्रॉपर्ली अच्छे से कुक होने के बाद, ट्रांसफ़र होने के बाद, मैंने इसमें मेरे बाकी के मसाले डाले थे। अब बस ग्रेवी को कुछ नहीं करना है, घुमा लेना है, सर्व करें।